नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी अपने दोस्त शंभू के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मगर आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नाइट हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक भूतिया कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। और अभी हमें आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी झारखंड के एक गांव में रहने वाले रामपाल सिंह जी की है। तो चलिए सुनते हैं रामपाल सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामपाल सिंह है और मैं झारखंड के एक गांव का रहने वाला हूं। आज जो भयानक कहानी आप सभी को सुनाने वाला हूं वो मेरे ही साथ बीती एक आप बीती है। ये कहानी तब की है जब मैं 26 वर्ष का रहा होगा, मगर अभी मेरी उम्र 37 वर्ष है। आने की ये कहानी लगभग 10 से 11 साल पुरानी है। तो चलिए सुनाता हूँ मैं आज की कहानी। अगहन का महीना था। हमारे धान की कटाई पूरी हो चुकी थी। धान की कटाई के बाद सारे धान को एक जगह लाकर इकट्ठा किया ताकि धान को कोई भी जानवर ज़्यादा बर्बाद ना कर सके। बगल में ही मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी जिसमें मैं खेतों को सिंचाई करने का सारा सामान रखा था। तो आज रात हम और मेरे चाचा का लड़का, जिसका नाम रवि था, उसी कमरे में सोने वाले थे, क्योंकि हमारे गांव के बगल में जंगली एरिया है जिसमें बहुत सारे हाथी रहते हैं और ये सब रात को आकर हमारे धान को बर्बाद कर देते थे। हम आज रात उसी झोपड़ी में सोने वाले थे। हम दोनों घर से खाना खा करके एक टॉर्च और एक डंडा लिए अपने खलिहान की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर हम दोनों ने एक डंडे में कपड़े लपेटकर उसे मिट्टी के तेल में भिगो कर रख दिया, ताकि अगर कोई हाथी या कोई और भयानक जानवर आए तो उस मसाल को जलाकर उसके और भागे तो वो भी भाग जाता है। अब रात गहरी हो चुकी थी। रवि को नींद आ गया और वो सो गया। मैं भी जागते हुए झपकियाँ ले रहा था। तभी मैंने किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। मैंने रवि को जगाया और उसे भी इस आवाज़ के बारे में बताया। तो उसने कहा, अरे कोई दूसरे गांव में लड़ाई कर रहा होगा, कोई नशेड़ी होगा जिससे आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई होगी। मैं भी बैठा बैठा सोचने लगा। तभी अचानक हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बच्ची बहुत ज़ोर से चीखे। हम दोनों उस झोपड़ी से बाहर निकले और उस चीख को हमने दोबारा सुना, पर वो चीख किसी गांव से नहीं बल्कि जंगल की ओर से आ रही थी। वो बड़बड़ाने की आवाज़ भी उसी ओर से आ रही थी। हमने उस आवाज़ की ओर जाने का फैसला किया और हमने टॉर्च लेकर हाथ में एक डंडा भी लिया। उस आवाज़ की ओर अब हम दोनों बढ़ने लगे। वो चीखने की आवाज़ अब रोने में बदल गई, जैसे कोई लगभग 3 साल की बच्ची रो रही हो। मैं दोबारा सोचा कि शायद वो लड़की पास के गांव की ही होगी जो अपने माता पिता से बिछड़ गई होगी। और रात होते ही उसे डर लगने लगा, जिससे वो चीख कर रोने लगी। जो भी हो, हमें उसे बचाना था। ये सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे, पर वो आवाज़ अभी भी बहुत दूर से आ रही थी। अब हम जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। वो बड़बड़ाने की आवाज़ भी अब तेज हो चुकी थी और उस लड़की का रोना अब बंद हो चुका था। तभी मेरी नज़र आगे की ओर गया। मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी। मैंने सोचा कि ज़रूर ये फॉरेस्ट ऑफिसर की कैंप होगी, पर वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। हम दोनों ने वहाँ जाने का फैसला किया और आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी वो बड़बड़ाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। वो किसी की बड़बड़ाहट नहीं बल्कि कोई मंत्र उच्चारण कर रहा था। मैंने रवि को पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने को कहा, पर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा वो डर के मारे कांपने लगा और उसकी बोलती बंद हो गई। रवि धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि इतनी ठंड में भी रवि का मुंह पसीने से भर चुका था। मैंने कहा, क्या हुआ रवि? क्या था उस आग के पास जो देख तुम इतना डर गए? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, खुद देख लो।
और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले। उसके ये बोलते ही मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मैंने भी जो उस आग के पास का नज़ारा देखा तो मैं भी बिल्कुल सुन्न पड़ गया, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ हो रहा था वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस आग के पास 3 औरत बैठी हुई थी और उस आग के ठीक सामने एक बच्ची जो तकरीबन 1 साल की भी नहीं होगी, उसको सामने ज़मीन पर लेटाया गया था और उसके सामने एक गुड़िया थी जिसके ऊपर वो 2 औरतें आग लगाकर हवन क्रिया कर रही थी। जब मैंने उस बच्ची को गौर से देखा तो उसे देख मेरी भी चीख निकल गई। दरअसल उस बच्चे के पूरे शरीर पर कील चुभा दिया गया था और जगह जगह पर खरोंच के निशान थे और उस बच्चे की सिर को अभी अभी उसके धड़ से अलग कर दिया गया था, जिससे कि उस जगह पर जहां उस बच्चे को लेटाया गया था वहां की जमीन खून से लथपथ हो गई थी। मेरी चीखने की वजह से एक औरत ने मुझे देख लिया, जो शायद उन दोनों औरत की गुरु होगी। उसके माथे पर सिंदूर से लगा एक बड़ा सा टीका था और वो सफ़ेद साड़ी में भयानक दिख रही थी। वो औरत दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। वो काफी गुस्से में थी और बोली, आज अमावस की रात थी और तुमने हमारी इस क्रिया में बाधा डाला है, अब तुझे मरना होगा। वो ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी रवि ने उस औरत के माथे पर पीछे से डंडे मार दिया, जिससे वो औरत नीचे गिर पड़ी और कर्राते हुए बोलने लगी, तो ये ठीक नहीं किया। आज मैंने अपनी सारी शक्ति को हवन क्रिया विधि में लगा दिया था, जो कि रात 3 बजे के बाद उसकी 2 गुनी शक्ति मिलती, पर मैं अभी भी मरने वाली नहीं हूँ। जब तक वो 2 औरतें हवन करेगी तब तक मैं जीवित रहूंगी और ठीक 3 बजे मेरी शक्ति मिल जाएगी, वो भी 2 गुनी। उसके बाद मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं दौड़ते हुए उस जगह जा पहुंचा जहां पर वो 2 औरतें हवन क्रिया कर रही थी और हमने रवि से वो मसाल मांगा जो हमने झोपड़ी में बनाई थी। उसे रवि ने अपने साथ ले आया था। उस मसाल में आग लगाई और पीछे से उन दोनों औरतों के साड़ी में लगा दिया। वो दोनों भी जलने लगी। वहाँ पर घी का एक डब्बा था जिसमें से हमने घी को निकाला और उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिससे कि आग और भी प्रबल हो गई और वो दोनों जलकर वहीं पर मर गई और साथ में उन दोनों की गुरु बुढ़िया भी मर गई। मैंने उस बच्ची को उठा लिया और पास के गांव होते हुए अपने गांव जा रहा था कि तभी एक घर में से रोने की आवाज़ आ रही थी, जो उस रास्ते का पहला घर था। तो उस घर के लोग एक बच्ची के गुम होने की चर्चा कर रहे थे। तभी उन सब ने उस बच्ची को मेरे हाथ में देखा। वहाँ से एक महिला उठी और मेरे हाथ से उस बच्ची को छीन कर अपने सीने से लगा लिया। शायद वही उस बच्ची की माँ होगी, जिसे उसके ममता ने बिना सिर के पहचान लिया। फिर मैंने उस गांव और घर वालों को जंगल वाली पूरी कहानी सुनाई तो उन सब ने बताया कि बच्ची आज सुबह से ही गायब थी। शायद किसी ने उस बच्ची को घर के आंगन से उठा लिया होगा, क्योंकि वो घर भी एकदम रोड के सामने था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा ही दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और नए डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।